हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का 10 के आगे तक के प्रश्नों। पिछले वीडियो में हमने जो RWA की मैथ की बुक है SSC GD के लिए उसके 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया, उसका बेसिक देखा। इस वीडियो में हम 10 से आगे के प्रश्न यानी 11 से लेकर के आगे के जितने प्रश्न हो सकेंगे उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य इसका इतना हो तो अंकित जो है मूल्य बताइए। कहने का मतलब ये है कि एक दुकानदार है, सिलाई मशीन पर क्या करता है 14% की छूट देता है, उसके बाद रियायती मूल्य पर भी 10% की छूट दे देता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य उसको दे रखा है, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। देखिए जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे, यानी कोई भी चैप्टर हम देखिए पहले बता देते हैं, कोई भी चैप्टर अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसका आप पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम सारे बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उसको आपको बता दिए रहते हैं। दूसरे वीडियो में हम क्या करते हैं, अब इसके बाद से हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो तरीका हमने बताया है उसी के हिसाब से करेंगे। तो जो अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो सारे पड़े हैं क्रम से, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो आइए 11 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहले तो क्या कर रहा है 14% की छूट देता है, फिर रियायती मूल्य पर भी वो क्या करता है कि 10% की छूट दे देता है। तो हमने देखिए 2-3 तरीके आपको बताए थे डिस्काउंट का लगाने के लिए, जिसमें से एक तरीका हमने रेशियो वाला भी बताया था। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। रेशियो से सॉल्व करने से थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा आसानी होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये यहाँ पे कह रहा है 14% की छूट, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने आपको बता रखा है कि इसको 2 से काटेंगे 7 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, 50 बार में, यानी 7/50 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/50। यानी कि अगर अंकित मूल्य उसका वस्तु का अगर हम मान लेते हैं कि अगर 50 रहा हो तो 7 की छूट देगा तो कितने की बिकी होगी वस्तु, तो ये बिकी होगी 43 का। तो हमारा जो रेशियो बनेगा ये क्या बनेगा 50/43, ये होगा हमारा मार्केट प्राइस और ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या बन गया 50/43। फिर कह रहा है कि इसके बाद जस्ट रियायती मूल्य पर भी 10% की छूट देता है, यानी 10% का छूट मतलब 10 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 10% छूट का मतलब 10 में 1 का छूट देगा, यानी कितने का बेचेगा 9 का बेचेगा। तो 2 होगा। अब इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको बता दिया कि इन दोनों का करता है गुणा आपस में और इन दोनों का गुणा करते हैं आपस में। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 500, और इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 387। कितना बन जाएगा 387। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, दे रखा है कि ये दोनों छूट देने के बाद जो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य है, यानी जितने का बेच रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है 3483 रुपया, 3483 दे रखा है। और रेशियो में ये वैल्यू हमको कितने का आ गया कि एग्जैक्ट जो कुछ बेचा दोनों छूट देने के बाद 387 रेशियो का बेचा, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है 3483 दे रखा है, यानी 3483 रुपये इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान पता कर सकते हैं। तो एक रेशियो का मान पता करने के लिए 3483 में हम 387 से भाग देंगे तो ये भाग आपका 9 बढ़ जाएगा, यानी एक रेशियो का मान आपका आ गया 9 रुपये। तो हमारा ये मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान जब 9 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4500 रुपये हो जाएगा, 4500। और प्रश्न में यही आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य इसका क्या हो जाएगा 4500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु के बिक्री मूल्य पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब 28% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन जब वो बिक्री मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है तो 10.5 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे कि 28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखिए 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 7/25। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 7/25। ये कैसे निकालते हैं हमने आपको ये बता दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 7/25। अब देखिए कहने का मतलब ये 25 हमारा क्या होता है रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, एमपी हम निकालते हैं। जो एमपी होता है नीचे, यानी एमपी के रिस्पेक्ट में जो भी होता है हम बता रखे हैं ये आपको कैसे होता है, ये हमारा होगा एमपी, यानी एमपी
और ये होगा हमारा एसपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यानी एमपी हमारा 25 रहा होगा और 7 का छूट दे करके जब बेचेंगे तो 7 का छूट देने का मतलब क्या है, बी क्या होगा 18 का। तो ये एमपी और एसपी का हमारा रेशियो बन गया। फिर कह रहा है कि इतना छूट देने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ प्राप्त करने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का खरीद के अगर वो 6 का बेचे तो, लेकिन ये हमारा क्या होगा सीपी, ये एमपी नहीं होगा, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये 5 जो होगा हमारा वो होगा सीपी। देखिए ये हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यहाँ से हमने इसको निकाला। अब हमें नया रेशियो देखिए यहाँ क्या मिल गया कि ये हमारा 18 है और ये हमारा 6 है। सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, एक मूल्य पर बिकेगी वस्तु, क्योंकि यहाँ पे अलग कोई तो है नहीं, तो इसको हम करेंगे बराबर। तो ये 6 रेशियो था, तो इसको 18 बनाने के लिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस रेशियो में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारा क्या बन गया, सीपी बन गया 15 और ये एसपी बन गया 18। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को जो बिक्री मूल्य, सॉरी यहाँ पे दिया है, यदि एक वस्तु बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 है। अगर मतलब कहने का मतलब बिक्री मूल्य पर ही इसको बेच दिया जाए तो प्राप्त लाभ क्या है, 10.5 है। सॉरी, उसका कहने का मतलब बिक्री पर प्राप्त लाभ, बिक्री मूल्य पे नहीं कह रहा है, बिक्री पर प्राप्त है। तो बिक्री पर मतलब यानी 15 का खरीद के वो कितने का बेच रहा है, 18 का। यहाँ पे उसका लाभ कितने का हो रहा है, 3 का। और ये रेशियो में 3 का लाभ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में वो 10.5 का लाभ हो रहा है। एग्जैक्ट में कितने का लाभ हो रहा है, 10.5 का। अब यहाँ से अगर हम एक रेशियो का मान निकालें तो ये 3.5 आ जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया कितना, 3.5। तो पूछ रहा है कि अगर इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए एक रेशियो का मान अगर 3.5 है तो अंकित मूल्य हमारा रेशियो में कितना है, 25। अंकित मूल्य है रेशियो में 25 और एक रेशियो का मान है 3.5। तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य को हम क्या करेंगे, एमपी बराबर ये 3.5 गुणे 25 कर देंगे, 3.5 गुणे 25। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875, और एक हम कोई दशमलव होता हम यहाँ दशमलव लगा नहीं, 87.5 रुपया उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों के अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना। कहने का मतलब ये है कि खुदरा व्यापारी है वो क्या करता है, 40 पेन का जो अंकित मूल्य है उसकी जगह, मतलब सॉरी 36 पेन का जो अंकित मूल्य है उसकी जगह पे वो 40 पेन खरीद लेता है। यानी उसको पैसे पेमेंट करने थे 36 रुपये के, मतलब 36 उसको 36 रुपये में 36 पेन मिलने वाले थे, लेकिन वो क्या किया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 36 रुपये थे उसको खरीदने, 36 पेन खरीदने थे 36 रुपये के, लेकिन उसने क्या खरीद लिया, 40 पेन खरीद लिया। 36 रुपये में ही 40 पेन खरीद लिया, यानी 4 पेन का जो लाभ हो गया। या फिर ये कह सकते हैं कि 40 जो है 40 रुपये वो, मतलब अगर 40 पेन ले रहा है तो उसका अंकित मूल्य 40 होना चाहिए। जैसे कि एक 36 पेन का जो है अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 36 है। यहाँ समझिएगा 36 पेन का जो मार्केट प्राइस है वो 36 है, लेकिन वो क्या किया, 36 रुपये में ही, 36 रुपये के मार्केट प्राइस में ही वो 40 पेन खरीद लिया, यानी 40 पेन का जो है अंकित मूल्य 40 हो जाएगा। तो यानी 36 के बजाय वो क्या किया, 40 रुपये जो वाली अंकित मूल्य वाली 40 पेन ले लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य पर वो 1% की छूट के साथ बेच देता है। तो देखिए 36 के बजाय वो 36 पेन जो है 36 अंकित मूल्य वाली 36 का खरीदा, लेकिन वो उसके पास कितनी पेन मिल गई, 40 पेन मिल गई। 36 की जगह उसने कितना ले लिया, 40 ले लिया। अब 40 ले लिया तो 40 पेन का अंकित मूल्य 40 हो जाएगा और इस पर 1% का छूट दे देगा। तो 1% का छूट का मतलब 40 गुणे 99/100, छूट का हमने ये आपको बता रखा है, यानी 40 का 99/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, अब इसको अगर 1 जीरो से इसको हम 1 जीरो से काट सकते हैं, ये 2 दूना 4, ये 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 198/5। अब इसको जब आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 39.6, यानी कि ये 36 रुपये का जो खरीदा था अब बेचेगा कितना का, यानी उसके पास कितनी की पेन हो गई, 39.6। देखा 40 पेन का जो अंकित मूल्य उसके पास हो जाएगा, वो 40 में ये बेचता है, लेकिन 1% की छूट देने के बाद जो है वो कितने का बेच रहा है, 39.6 का। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 36 से 39.6 में जाने में उसको कितने का लाभ हो रहा है, 3.6 का लाभ हो रहा है, 3.6 का लाभ।
अब यह लाभ हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए जितने का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 36 के रिस्पेक्ट में, तो हम 36 से भाग करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से करते हैं गुणा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 360 बटे में 36 बराबर 10%। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। आइए अब 14 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि किसी पुस्तक का जो है मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस कह सकते हैं 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए रुपये 244.80 अदा करता है, तो दो क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी अन्य छूट पर प्राप्त करता है। दूसरी छूट की दर क्या है? कहने का मतलब यह है कि 320 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य है और दो क्रमिक छूट वो प्राप्त करता है। एक जो छूट दे रखा है 10%, दूसरी छूट का हमें पता लगाना है, लेकिन अंतिम में फाइनली वो कितने का खरीद रहा है यानी अंतिम बिक्री मूल्य हमें पता है, तो हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए 320 रुपये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्केट प्राइस हमारा है 320 रुपये। एक छूट हमारा है 10% का, तो 320 का जो है 10% छूट यानी 90/100 हो जाएगा, 90/100। 320 का 10% छूट 90/100, ये 00 से आप 00 काट देंगे और 32 गुणे 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा, 288। अब देखिए ये हमें एक छूट के बाद इसका मूल्य आ गया 228, लेकिन अब हमें देखिए फाइनली ये वस्तु हम बिक कितने की रही है, 244.8 की। कितने की फाइनली, देखिए ये एक छूट के बाद आ गया 288 रुपये, लेकिन वस्तु बिक कितने की रही है, एसपी क्या दे रखा है 244.80। अब या तो इसको आप एक छूट का 100 माइनस x/100 करके निकाल लें, या तो हम इन दोनों का अंतर देख लें कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। अंतर क्यों देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए अब 288 है, इतने का 244.8 में बिक रहा है, तो अंतर इन दोनों के बीच कितने का आ जाएगा, इन दोनों को हम घटा के देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 43.20। इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 43.20, यानी कोई वस्तु है किसी परसेंटेज पे 43.20 का जो है छूट लेकर के इतने की बिक रही है, ठीक है, इतने का छूट है। तो अब हम देखेंगे कि 288 का कितना प्रतिशत है, ये 43.20 नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। x प्रतिशत मतलब x/100, इसका छूट है मतलब x प्रतिशत किसके बराबर है, 43.20 के बराबर है। कहने का मतलब ये कि 288 की वस्तु लेकिन बिक रही है फाइनली 244.8 में। इन दोनों के बीच हमें अंतर पता चल गया कि 43.20 है। कितना, 43.20। तो ये 43.20 288 का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लीजिए x प्रतिशत है। अब इसी को हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को इधर 75 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4320। 2 अंक पे दशमलव है, 20 जाएगा उधर, दशमलव खत्म। और इसको हम 288 को इधर 75 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बटे में। अब ये देखिए 288 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, 15 से गुणा करेंगे तो 15/120, फिर 12, फिर आप 15/120 और 132 हो जाएगा वहाँ से। फिर आप यहाँ से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा 15 से, देखिए काटेंगे तो ये पूरी बार कट जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया, 15%। हमने क्या किया, सिंपली देख लिया इन दोनों का अंतर, यानी दूसरा छूट में जो अंतर है वो 43.20 का है। तो हम देखेंगे कि इसका कितना प्रतिशत जो है 43.20 के बराबर है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि एक रेडियो निर्माता है, रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय लेबल की कीमत पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उसकी कीमत रही होगी उससे उसने 30% अधिक वसूलने के लिए 266 की लागत वाली जो है वो लेबल लगा देता है, 286 का लेबल लगा देता है। तो देखिए 30%, सबसे पहले हम देखेंगे कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 3/10। तो वो क्या करता है, मार्केट प्राइस से जो है 30% अधिक मतलब खरीद मूल्य से क्या है जो है सीपी से वो 30% अधिक मूल्य वसूलना चाहता है। तो सीपी से अगर 30% अधिक वसूलने के लिए वो क्या करेगा, 10 रुपये अगर उसका सीपी रहा होगा तो मार्केट प्राइस क्या रखेगा, 13 रुपये रखेगा, तभी वो 30% का जो है अधिक मूल्य वसूल सकता है। लेकिन
यहाँ पे आपको ये 30-13 जो है ये आपका मार्केट प्राइस का जो रेशियो है, ये रेशियो वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है कि 286 का लेवल लगाता है, यानी मार्केट प्राइस क्या लगाता है, 286 रुपये का लगाता है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया 22। तो हमारा सीपी यहाँ से पता चल जाएगा कि सीपी कितना हो जाएगा, 220। एक रेशियो का मान 22, तो 10 रेशियो का मान 220। तो हमें यहाँ से मिल गया सीपी और यहाँ मिल गया हमको एमपी, यानी मार्केट प्राइस। 286 वो मार्केट प्राइस लगाता है, 220 का खरीदता है। लेकिन फिर प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि उसको बेचते समय वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट दे देता है। तो इस पर अगर वो 10% की छूट दे देगा, यानी 286 पर वो 10% की छूट देगा, यानी 90/100 में बेचेगा। 90/100, 10% छूट का मतलब क्या, 90/100, ये हमने आपको बता रखा है। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, ये बनेगा 257.4, 257.4 ये आपका बनेगा। यानी कि वो 220, देखिए अब ये बेचते समय यानी 10% की छूट दे करके कितने का बेचा, 257.4 में। ये हमारा क्या आ गया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब लाभ हमें कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी घटाते हैं। तो इन दोनों का अंतर करने का मतलब इन दोनों का अंतर, तो 220 यानी 257.4 में से 220 घटाएंगे तो आएगा आपका 37.4। 37.4 का अंतर है, यानी यही हमारा लाभ होगा। ये अगर लाभ होगा तो लाभ का जो है परसेंटेज में अगर हम तुलना करें तो हमें सीपी से करना होता है, यानी 220 से करना होगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से करते हैं गुणा। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में मान नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या किया है, रुपए में ही पूछा है। तो हम रुपए में ही, यहाँ परसेंटेज में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, यही हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 37.4 रुपये, या आप इसको रुपये कह सकते, ठीक। यानी ये देखिए परसेंटेज में अगर पूछा रहता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं, सीधे सीधे रुपए में ही पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 220 का खरीद के 257.4 में बेच रहा है, यानी 37.4 का उसको लाभ हो रहा है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16 नंबर पे। 16 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए जो है 925 रुपये का भुगतान किया जाए तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पहला जो डिस्काउंट दिया है 6% की छूट प्राप्त करता है, उससे इसमें इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। पहले का लिए वो कुछ भी करे, हमें यहाँ पे जो दे रखा है कि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली पर 5% और दूसरी पर 8% की छूट मिलेगी। यानी अगर एक खरीदता है तो उसको 6%, इस क्वेश्चन में 6% का कोई यूज नहीं है। बस केवल वो पहली पर अगर एक मतलब कमीज 2 कमीज खरीदता है तो पहली पर उसको 5% का छूट मिलता है। यानी अगर मान लेते हैं कमीज का जो मार्केट प्राइस है, जो कमीज का मार्केट प्राइस है वो कितना है, कमीज का मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं कि ये है 100 रुपये, और 5% का छूट पाने का मतलब क्या है, उसका कमीज का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 5% का, 5% छूट के बाद कितने का बिकेगा, 95 का बिकेगा, 95 का बिकेगा। फिर कमीज जो है दूसरी कमीज वो भी सेम प्राइस की है, यानी मार्केट प्राइस उसका भी 100 है, लेकिन इस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 8% का। तो 8% अगर हम डिस्काउंट निकालें तो ये 92 का बिकेगा। अब देखिए कह रहा है कि उन दोनों कमीज को जब वो खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, एग्जैक्ट में देखिए 925 रुपये, लेकिन रेशियो में कितना पे करना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 187 का, ये 187 रुपये का वो रेशियो में पड़ रहा है कि इतना पे कर रहा है दोनों कमीज खरीदने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट में ये वैल्यू दे रखा है 925 रुपये, कितना दे रखा है 925। यहाँ से हमें एक रेशियो का मान पता चल जाएगा। तो एक रेशियो का मान हम अगर निकालेंगे तो ये देखिए इसको जब आप काट देंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4.94। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना है, ये 4.94 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक कमीज का जो है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। अगर दोनों कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा ये पूछता तो हम दोनों को जोड़ देते हैं रेशियो वाली वैल्यू को, उसके बाद हम 4.94 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक कमीज का यानी एक कमीज का जो अंकित मूल्य हमने क्या मान रखा है 100, तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 4.94 में, क्योंकि एक रेशियो का मान हमें 4.94 पता चला है। तो 100 रेशियो का क्या मान हो जाएगा, 494 रुपये, यानी प्रत्येक कमीज का जो मूल्य होगा वो 494 रुपये होगा। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 17 नंबर। देखिए आपको
क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं भी समझने में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आइए 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि वो पहले क्या करता है, तो 15% की छूट दे देता है, उसके बाद भी उसको 10% का लाभ हो जाता है, और वो क्या करता है, उसका क्रय मूल्य 850 रुपये था, अंकित मूल्य का हमें पता लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब तरीका हम कौन सा यहाँ लगाएंगे, रेशियो मेथड। आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे सबसे बेटर कौन सा मेथड होगा, रेशियो मेथड। कैसे होगा, देखिए ग्राहकों को 15% की छूट देता है, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं। ये आपका 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20। तो देखिए 5 से और ये 3/20, यानी कि वो अगर उसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, मार्केट प्राइस रहा होगा 20, तो वो बेचेगा कितने का, बेचेगा आपका 17 में। कितने का बेचेगा, 17 का बेचेगा। अब फिर आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो 10% का लाभ कमाता है, 17 में बेचने के बाद 10% का लाभ कमाता है, यानी वो खरीदा रहा होगा, यानी सीपी उसका रहा होगा 10% का लाभ, 10 से 11 बेचेगा कितने का, 11 का। 10 का खरीद के 11 का बेचेगा, तब उसको 10% का लाभ होगा। लेकिन बिक्री मूल्य यानी एसपी दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए ये 20 मार्केट प्राइस है और छूट दे करके वो 17 में बेच रहा है, और यहाँ कह रहा है कि 10 में खरीद के 11 का बेच रहा है, तो बेचने का कंडीशन तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि वस्तु एक ही है। तो हम इन दोनों कंडीशन को करेंगे बराबर, रेशियो को क्या कर देंगे, बराबर। बराबर करने के लिए हमें यहाँ 11 से गुणा करना होगा, यहाँ पे हमें 17 से गुणा करना होगा। यहाँ भी 11 से किए तो हमें यहाँ भी 11 से गुणा करना होगा, और यहाँ पे हमने 17 से किया तो यहाँ भी हमें 17 से करना होगा। अब हम इन दोनों को करने के बाद देखिए ये हमारा एस पी हो गया बराबर, और इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 170। फिर आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये है, यानी ये रेशियो में जो है क्रय मूल्य हमारा 170 है, लेकिन एग्जैक्ट में इसका मान कितना है, 850 रुपये है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। एक रेशियो का मान आ जाएगा आपका 5, एक रेशियो का मान क्या आ गया, 5 रुपये आ जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कितना रेशियो में है, 11 दूना 22 यानी 220। अंकित मूल्य रेशियो में कितना है, 220। तो हमें एक रेशियो का मान पता ही है, तो 220 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मार्केट प्राइस 220 रेशियो है, और एक रेशियो का मान हमें पता है 5 है, तो 220 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 220 गुणे 5, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1100 रुपये क्या हो जाएगा, उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि राम ने 6800 रुपये में क्या करता है, एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 700 रुपये खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 10% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.5 में बेची, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6800 में एक वस्तु खरीदता है और 700 रुपये उसकी जो है मरम्मत पे खर्च कर देता है, तो यानी टोटल उसका लागत कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा उसका लागत। तो ये 7500 टोटल उसका लागत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वो अपनी लागत से 8% अधिक, यानी 75 से जो है 7500 का 8% जब निकालेंगे उससे 8% अधिक वो अंकित कर देता है। फिर उसके बाद वो दो छूट देता है 10% और x% की। उसके बाद वो कितने का फाइनली बेचता है, 6196.5 का। तो यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो वस्तु कितने का खरीदता है, तो वो 6800 का खरीदता है, यानी कितने का खरीदता है, 6800 का। लेकिन अगर हमें कुल लागत यानी कुल सीपी निकालना होगा, तो 6800 खरीदता है प्लस उसके जो है मरम्मत पे कितना व्यय करता है, तो 700 रुपये उसके मरम्मत पे व्यय कर देता है, यानी टोटली उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा यानी लागत मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 रुपये। ये हो गया 7500। अब कह रहा है कि वो लागत मूल्य से जो है मार्केट प्राइस कितना अंकित कर रहा है, इससे 8% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 7500 का हम निकालेंगे 7500 का 108%, क्योंकि अधिक अंकित कर रहा है तो ये 108% ये हम अंकित करेंगे, क्योंकि वो लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। 8% अधिक अंकित करने का मतलब 108/100। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, और 75 से 108 में आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, 75 में 108 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8100। कितना आ जाएगा, 8100,
यानी फाइनली उसका मार्केट प्राइस क्या आ गया, 8100 रुपये। अब उसके बाद कह रहा है कि वो 2 क्रमिक छूट दे देता है। 2 क्रमिक छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे देगा, एक 10% और एक X% का। तो 10% का छूट अगर देगा वो 8100 पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट छूट। फर्स्ट छूट के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 8100। 8100 का वो 10% छूट यानी 90/100, ये 90/100, 0000 आपका कट गया। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8100 अगर 90% क्या आ जाएगा आपका, 7290। कितना आ जाएगा, 7290। 7290 यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 7290। यानी 8100 का 90% अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 7290। फिर उसके बाद कह रहा है कि वो X% की छूट दे रहा है, और इतना के बाद 10% की छूट के बाद X% की और छूट दे रहा है। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए इसी पे वो छूट देगा जो भी है आपका 7290। तो 7290 पे कितना का छूट दे रहा है, ये X% का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 7290 गुणे जो भी छूट होता है वो 100 में से हम घटा के लिखते हैं। तो ये X% का छूट है तो X हम घटा लेंगे, बटे में आपका हो जाता है क्या, 100। और बराबर में बिकेगा कितना, फाइनली का आपको दे रखा है कि इतना छूट देने के बाद कितनी बिक रही है वस्तु, तो ये बिक रही है 6196.5 का, 6196.5 की बिक रही है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 6196.5। अब देखिए ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, और ये 10 इधर जब चला जाएगा तो ये दशमलव को ख़त्म कर देगा, यानी 729। ये अंदर हो जाएगा 100 माइनस X बराबर, ये हो जाएगा 6196, और ये 5 ऐसे दशमलव हट जाएगा। अब देखिए, अब हम इधर आ जाते हैं, तो 100 माइनस X, यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 माइनस X बराबर 6196.5 बटे में, आप यहाँ पे 729 था, इधर हम 75 करेंगे तो ये 729 आ जाएगा बटे में। अब इसको जब आप भाग दे देंगे 6196 और जो है 61,965 में 729 से भाग दे देंगे तो ये आपका कटेगा 85 बार में। काट के देख लीजिएगा, आपको अगर डायरेक्ट नहीं करता है तो आप इसको टुकड़ों में काट लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 85। ये कितना बराबर है, 100 माइनस X बराबर है। तो X का मान अगर यहाँ से हम निकाले तो कितना आ जाएगा, 15। यानी दूसरी छूट जो थी 10% के बाद, वो दूसरी छूट थी कितनी, 15%। यानी जो भी है पूरा कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि वो 6800 का खरीद के 700 रुपये लागत और मरम्मत भी खर्च करता है, टोटल लागत उसका 7500 है। उसने उससे जो है 8% अधिक, यानी 8% अंकित करने के बाद वो 8100 रुपये टोटल उसका लागत, वो क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस अंकित कर देता है। उसके बाद 2 क्रमिक छूट, एक 10% एक 15% की क्रमिक छूट देता है। तब वो बेचता कितने में है, 61,96.5 रुपये की बेच देता है। बस फाइनली मिला जुला के हमें एक वैल्यू दे रखा था 10% की छूट, दूसरी छूट हमें निकालना था जो कि हमने निकाल लिया 15%। अब आइए 19 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है यदि क्रय मूल्य, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 340 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए SSC GD 2021 में ये पूछा गया था। तो इसको हम कैसे क्या, 15% की छूट देता है तो सबसे पहले हम 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, हमें पता है कि 3/20 होता है, यानी उसका अगर मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, बहुत बार इस चीज़ हो चुका, मार्केट प्राइस अगर 20 रहा होगा, 3 का छूट देगा, बेचेगा कितने का, तो वो 17 का बेचेगा, 17 का बेचेगा। अब फिर कह रहा है कि फिर भी वह कितने का लाभ प्राप्त करता है, 5% का। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 होता है, 1/20, यानी 20 का खरीदा होगा अगर वो और 21 का बेचेगा तो उसको लाभ कितने का हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य जो है अलग अलग है, तो हम विक्रय मूल्य को करेंगे बराबर, तो यहाँ हमें 21 से गुणा करना होगा और यहाँ भी हमें 17 से गुणा करना होगा, तब ये हमारा SP बराबर होगा। यहाँ पे हमने 21 से गुणा किया तो हमें यहाँ भी 21 से गुणा करना होगा, यहाँ पे हमने 17 से किया तो यहाँ भी हमें 17 से गुणा करना होगा। अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब देखिए क्रय मूल्य दे रखा है 340 रुपये, तो हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो ये 17 दूना 34 यानी 340 रुपये हो गया। CP का रेशियो क्या हो गया, 340 रुपये, जो कि एग्जैक्ट में भी 340 रुपये आपका दे रखा है। एग्जैक्ट में अगर 340 दे रखा है तो 340 रेशियो का मान 340 रुपये है, तो एक रेशियो के बराबर एक रेशियो, तो हमारा जो MP आ जाएगा, यानी इसी का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 21 दूना 42 यानी 420 रुपये, 420 रेशियो, तो एक रेशियो का मान एक ही है, तो 420 यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। एक रेशियो का मान एक है तो 420 रेशियो का मान भी क्या हो जाएगा, 420, यानी मार्केट प्राइस हमारा एग्जैक्ट में क्या हो जाएगा, 420 रुपये।
अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर के प्रश्न में। देखिए 20 नंबर का प्रश्न हमने पीछे कहीं पढ़ा रखा है, मुझे देखिए पिछले या तो परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में मैंने इसको कहीं पढ़ा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बता देते हैं इसको। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ये खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने इसको एक बार बता रखा है, दोबारा हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको जो है बनाने की खुद से कोशिश किया करिए। तो देखिए कह रहा है 20 नंबर के प्रश्न में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 250 है। इसे अंकित मूल्य पर जो है 20% और 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 में बेचा गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे ग का मान नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे यक्स का मान होना चाहिए, तो यक्स का मान पूछ रहा है। 3 क्रमिक छूट है, जिसमें 2 क्रमिक छूट का मान हमें पता है 2%, एक हमें नहीं पता है, उसी का हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या छूट दे रखा है, 20% और 10%। तो 20% और 10% का हम एकल छूट निकालेंगे तो क्या करते हैं, 20 + 10 यानी a+b-c/100, यानी 20 × 10 बटे में 100 होता है। ये हमने आपको बता रखा है, ये 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी ओवरऑल ये क्या आ जाता है, 28% आ जाता है। ये हमने आपको बता रखा है, ये याद ही हो गया होगा आपको कि 20 और 10 का जो क्रमिक छूट रहे तो उसका एकल छूट 28% होता है। ठीक, फिर तो अगर हम देखिए ये हमें 2 छूट का मान पता चल गया कि 28% है, और हमें पता है कि अंकित मूल्य कितना है, 250 है। तो सबसे पहले हम 250 का 28% छूट देने का मतलब क्या है, 72%। 72% का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 250 का अगर हम 28% छूट देने का मतलब क्या, 72%, यानी 72/100। 72% का हम मान निकाल लेते हैं, तो 72% का मान जब निकालेंगे तो इसका 72% आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से आप काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 36 और 36 × 5 = 180, तो ये आपका आ जाएगा 180। अब देखिए अब एक जो छूट है हमारा कितने का है, 1% का है। 2 छूट तो हमने यहाँ निकाल लिया, 2 छूट का एकल छूट बना कर 28 कर लिया, उसका 28% का छूट निकाल के 180 कर लिया। अब हमें एक छूट और देना है जो कि है x%। तो हम क्या करेंगे, x% का मतलब क्या है, 180 हो चुका है हमारा मार्केट में जो भी प्राइस था। अब 180 में से 100 - x करेंगे, ये x% का छूट है, ये बटे 100 करेंगे। और इसका छूट देने के बाद हमको फाइनली कितने की बेची जा रही है वस्तु, वो दे रखा है कि 164.7 में बेची जा रही है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 100 - x हो जाएगा, और इधर जाएगा ये 10, तो इधर कर देगा 16 और 47 दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से हम 18 से ये कटेगा, 18 से कितनी बार में कट जाएगा, 1647, तो ये आपका कटेगा 91.5 बार में कटेगा, पूरी बार नहीं, पूरी भाग नहीं जाएगी। तो ये 100 - x बराबर आ जाएगा 91.5, 91.5 बार में कटेगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 8.5, ये हमें प्रतिशत में प्राप्त होगा। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8.5, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है बी। अब देखिए इस तरह से अब 20 तक के जो टोटल प्रश्न है ये सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं 21 नंबर के प्रश्न में। 21 नंबर के प्रश्न में क्या करा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 750 है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये भी देखिए SSC GD 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो जो इसका विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि 750 रुपये अगर इसका जो है विक्रय मूल्य है तो 750 मार्केट प्राइस है 750। तो 750 का जो है कितने छूट पे बेचा जाता है, तो ये बेचा जाता है 16% की छूट पे, यानी 16% का छूट दे देंगे तो यानी 84%, 84/100 हम कर देंगे। ये हमने आपको बता रखा है कि 750 × 84/100 ये हो गया। और ये अगर 16% की छूट दे करके बेचा जाए तो हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। अब ये विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है, यानी CP क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। विक्रय मूल्य के जो है वो क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य यही CP का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम 0 से 0 काट देंगे, और ये देखिए आपका कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये आपका ये कट जाएगा 15 बार में। तो यानी टोटल अगर हम काट पीट के देखें तो CP का मान जो आएगा आपका काटने के बाद आपका CP का मान आ जाएगा
ये टोटल सीपी का मान आपका आ जाएगा 420 रुपये। कितना आ जाएगा? 420। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है, ये इसको भी आप इधर 75 कर लीजिए, 3 आ जाएगा, 3 पचे 15, 15 पचे 75 और 84 गुणे जो है 5 आप कर दें, 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 420 रुपये। कुछ नहीं करना था, बस यही करना था, इसमें कैलकुलेशन बस है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 850 है, तो पुस्तक का जो है विक्रय मूल्य कितना है? तो इसको हम दो तरीके से, या तो हम क्या करें, डायरेक्टली दोनों परसेंटेज जो छूट है उनका एक सिंगल छूट बना लें, या फिर दोनों का हम सिंपली क्या करें, ऐसे ही निकालें। जैसे कि 850 है तो 850 है तो 850 पे हमने पहली छूट क्या मिल रही है, पहली छूट मिल रही है, ये मिली है आपकी 15%। 15% छूट का मतलब ये 85/100 का बिकेगा, 85/100। अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया 850 गुणे 85/100 तो ये 15% की छूट हो गई। फिर उसके बाद जस्ट कितने का छूट हमें मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है, सॉरी, पहले 20% का मिल रहा है, फिर 15% का। 20% का मतलब 80/100, फिर हमें 15% का मिल रहा है तो हम इसको 85/100 कर देंगे। तो सेम वही बात है, आप या तो अलग अलग इसको निकालिए, आप एक ही साथ ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इतना वैल्यू आएगा हमारा, ये 20% छूट के बाद ये वैल्यू आ गया, अब इसका 15% छूट यानी 85/100, तो मान आपका क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका फाइनली क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य का ही मान हम निकाल रहे हैं, तो ये विक्रय मूल्य ही निकल रहा है आपका। तो हमें क्या करना है, इसको बेसिकली कैलकुलेट करके मतलब सॉल्व करना है। ये 00 कट जाएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं, टोटल काट पीट के आपका मान जो है सीधे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 578 आपका सीधे आंसर आ जाएगा, 578 रुपये ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। इसको 5 से काट दीजिएगा, इसको भी 5 से काटिएगा, फिर 5 से इसको काट दीजिएगा, फिर जो आएगा आपका 17 से, जो भी 17 बार, 17 से ये भी कटेगा, जो 5 से कटेगा 17 बार में, ये भी 5 से कटेगा 17 बार में। फिर उसके बाद आपका 4 बार में, ये 25 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 2 बार में, यानी 17 का गुणा 2 बार करेंगे तो 289 और दूना 578। अब आइए आगे चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे। तो 23 नंबर के प्रश्न में क्या करा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% का भट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 1000 में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। कहने का मतलब ये है, कोई एक वस्तु है जिसका मार्केट प्राइस कितना है, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, लेकिन खुदरा व्यापारी है कोई, जैसे कि होलसेल में ला करके फुटकर में बेचने वाला व्यापारी है, वो 1000 की जो मार्केट प्राइस वाली वस्तु है उसको 40% की छूट पे खरीद लेता है। 40% पे छूट का खरीदने का मतलब क्या है, वो 60% पे खरीदता है, यानी 60% उसका जो है पे करता है पैसा। तो अब ये जो 00 से आपका 00 कट जाएगा, यानी 600 रुपये वो पे करके खरीद लेता है। कोई मार्केट प्राइस 1000 वाली वस्तु है जिसको वो 600 में खरीद लेता है, लेकिन वो खुद क्या करता है, 600 में खरीद के, यानी उसके लिए सीपी क्या हो गया 600, लेकिन खुद 600 खरीद के बेच कितने का रहा है, 1000 का बेच रहा है, 1000 का बेच रहा है। ये प्रश्न में हमसे कह रहा है, तो कह रहा है कि बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 600 का खरीद के 1000 का बेचेगा तो उसको लाभ कितने का होगा, 400 का होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, 400 का लाभ होगा, 600 के रिस्पेक्ट में होगा। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर देते, ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, यानी 400 बट्टे में 6। अब इसको हम काट देंगे तो ये 6 के 36, 4 40, फिर 6 के 36, यानी 66 आपका ये समथिंग आ गया, 66 2/3 भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 66 2/3% उसको लाभ हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु पर 25% की छूट दूसरी वस्तु पर 30% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं क्रय मूल्य, ये हमें बताना है। कह रहा है कि एक वस्तु पर 25% की छूट और दूसरी वस्तु के 30% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं के जो है क्रय मूल्य क्या हो सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि माना कि दोनों वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो हम मान लेते हैं कि x और y है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। दोनों वस्तुओं के मूल्य हम मान लेते हैं x और y। तो एक का कह रहा है कि 25% की छूट है, तो 25/100 उसका 25% की छूट मतलब 25/100, और दूसरे का कह रहा है कि 30% छूट, 30% छूट यानी 30/100। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पे हम अगर x और y का रेशियो निकालें तो ये 6:5 आएगा। तो ऑप्शन देखने के बाद आपको ये दिख रहा है
कि 6 और 5 के रेशियो में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका है डी, जिसमें 6 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 60 और ये 50। तो यही ऑप्शन आपका एक हो सकता है कि 60 और 50 जो है इसका मूल्य हो सकता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर के प्रश्न पे, इसको भी देख लेते हैं। 25 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, दो क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर के खरीदता है। वह 28 रुपये यातायात खर्च करता है, यातायात पे खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अंकित मूल्य कोई किसी वस्तु की है, वो 800 रुपये है, जिसपे वो क्या करता है 10% और 15% की छूट लेकर के खरीद लेता है, उसके बाद 28 रुपये उस पर खर्च करता है। यानी टोटल 800 में से हम क्या करेंगे 10 और 15% का जो आपका ये छूट देने के बाद जितने का खरीदेगा उसमें 28 रुपये ऐड कर देंगे, देखेंगे कितने का हो रहा है सीपी हमारा, और बेचने का मूल्य आपको दे रखा 800, उसके बाद देखेंगे कितना का उसको लाभ हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे मार्केट प्राइस दे रखा है आपका 800, तो मार्केट प्राइस है आपका 800 MP, तो हम इससे सीपी निकालेंगे। मार्केट प्राइस 800 दे रखा है, हम सीपी निकालेंगे, सॉरी एसपी निकालेंगे। एसपी क्या होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जो सेलिंग प्राइस होगा एमपी के लिए, ये मार्केट प्राइस के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो जो खरीदेगा उसके लिए कास्ट प्राइस होगा, यानी खरीदने का मूल्य होगा। खरीदने का मूल्य क्या होगा 800 पे वो दो छूट प्राप्त करा है, कितने का 10% का और 15% का। तो 10% का छूट प्राप्त करने का मतलब 90/100, फिर उसके बाद 15% का यानी 85/100, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कोई वस्तु के कितने के खरीद रहा है, तो ये 00 से आपका ये 00 कट जाएगा, 10 से आपका ये 10 कट जाएगा। अब इसको काटने के बाद आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये भी 5 से कट जाएगा आपका, 17 बार में ये कटेगा, और ये 5 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 4 बार में। सब कुछ काटने के बाद अगर हम देखें तो इसका फाइनली एसपी हमारा कितना आ जाएगा, मतलब इसका सीपी कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 612, सॉरी हाँ 612 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 612। इसको जब टोटली आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 612, यानी वो कितने का खरीद रहा है 612 का खरीद रहा है, लेकिन यातायात पे वो कितना खर्च कर रहा है 28 रुपये यातायात पे भी खर्च कर दे रहा है, तो उसके लागत में ही यातायात का मूल्य जुड़ेगा, यानी 612 और 628 जुड़ेंगे, तो ये टोटल उसका खर्च कितना हो गया 640 रुपये। उसका टोटल खर्च हो गया 640 रुपये। फिर वो कह रहा है कि वो 640 का खरीद करके, इतने का खर्च करके या फिर खरीद करके टोटल वो बेच कितने का रहा है 800 रुपये में बेच दे रहा है। एसपी कितना आ गया 800 रुपये। तो अब हमें बताना है कि उसका लाभ कितने का हो रहा है। तो 640 टोटल खर्च करके वो 800 बेच रहा है, यानी उसका लाभ कितना हो रहा है 160 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 160 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 160 रुपये का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में हमें बताना है कि लाभ कितने का हो रहा है। तो 160 का लाभ किस पे रिस्पेक्ट में 640 के रिस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कट जाएगा। अब 00 16 से 4 बार में कटेगा, और इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25% का उसका लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है सी। अब आइए 26 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में